जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। ईश्वर का जो बेटा है, चरनी में वो लेटा है। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम प्रभु के पास में बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वे ईश्वर के पास में आकर बैठें, सुने कुछ अच्छी बातें उसके बारे में। उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस याग में भाग ले रहे हैं। आइए, जब हम इस पवित्र याग में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि आज पवित्र कलीसिया संत योहन प्रेरित का पर्व मना रही है। और संत योहन आज के पहले पाठ में कहते हैं कि वो साक्ष्य उस ईश्वर का देते हैं जिसको उसने स्वयं देखा है। वो उसके बारे में बताते हैं जिसको उसने स्पर्श किया है, अनुभव किया है। और इसीलिए उसके साक्ष्य में, उसकी लेखनी में, उसके प्रवचन में, उसके शब्दों में शक्ति है। और ये बात आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से उसने जीवित परमेश्वर को देखा। और वह कहता है, उस जीवित ईश्वर की मैं आराधना करता हूं, साक्ष्य देता हूं। आइए आप सभी के निवेदनों को इस पावन याग में चढ़ाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी की प्रार्थना सुने और आशीर्वाद दे। आइए कुछ पल मौन रहें, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारी बातें जिनसे हम एक दूसरे से दूर चले गए, वे सारी बातें जिनसे हमने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लिया, ईश्वर से दूर चले गए, अपने घर परिवार से दूर चले गए। ईश्वर से माफ़ी मांगे और कहे, हे यीशु, मैं तेरे पास में लौट कर आना चाहता हूँ। और ईश्वर से कह दें, हे प्रभु, तू ही मुझे क्षमा कर। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। शरण में हम मानव, करुणा सागर है ना। शरण में हम मानव,
सागर है ना। शुद्ध करो तन मन को, सरल बनाए यीशु हमको। शुद्ध करो तन मन को, सरल बनाए यीशु हमको। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। ये प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते है, पाप मिटाने में मने है। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के गाए विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु ख्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य प्रेरित योहन के द्वारा हम सब पर अपने अनादि शब्द का महान रहस्य प्रकट किया है। हमारे मन को आलोकित कर दे, ताकि जब वह पुनीत शब्द हमारे कानों में पड़े तो हम उसे श्रद्धा भाव से समझ सकें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, हमने जो भी देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि में विद्यमान था। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं।
हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान, शब्द देह बना, मरियम से जन्मा, सिरजनहार वह तारणहार बना, विश्व विधाता जग के त्राता वह मेरे स्वामी, वह मेरे स्वामी, वह मेरे स्वामी, आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद 2 से लेकर 8 तक। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेना ने सिमोन पेत्रुस तथा उसके दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पहुंचा।
उसने झुककर यह देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं था, बल्कि वह तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं एक टॉक को सुन रहा था और उस टॉक में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि मनुष्य को उसकी हैसियत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। मनुष्य को उसकी हैसियत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। परंतु मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, मनुष्य को वही मिलता है जो वह खोजता है, जो वह चाहता है। आज मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट को शेयर करना चाहूँगा, द फेमिलियरिटी प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन। आपको थोड़ा समझाता हूँ। आप उसी व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, आप उसी चीज़ की ओर आकर्षित होंगे जिससे आप फेमिलियर हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसके आप करीब हैं, जिसके आप सानिध्य में रहते हैं, जो आपके आसपास रहता है। इसको बोलते हैं द फेमिलियरिटी प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के लिए, किसी परिवार में अगर पिताजी शराब पीता है, भाई शराब पीता है, और ये बेटी देखती है कि मेरे पिताजी ने शराब पी है, पिताजी शराब पीकर परिवार में बहुत परेशानी पैदा करता है। उसने अपने भाई को भी देखा कि भाई ने भी पिताजी का ही रास्ता पकड़ा है, तो उस बेटी के मन में क्या होगा? वो बेटी मन ही मन सोचेगी, जिंदगी में कभी शादी करूंगी तो कभी भी एक शराबी से शादी नहीं करूंगी। आपने सुना होगा, ये लड़कियां कहती है बहुत बार, कभी भी ऐसा हस्बैंड नहीं मिलना चाहिए, ऐसे पति नहीं मिलना चाहिए जो शराब पीता हो। सच्चाई क्या होती है क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों? जब वो लड़की शादी करती है तो उसी लड़के से शादी करती है, वास्तव में वो लड़का शराबी होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। वो इसलिए होता है कि देखिए, इस बेटी ने अपने परिवार में अपने पिताजी को देखा है, अपने भाई को देखा है, उनकी संगति में रही है, उनके सानिध्य में रही है, उनके पास में रही है। तो क्या होता है, वो अपने पिताजी के व्यवहार को समझती है, वो अपने पिताजी के जीवन को समझती है, अपने भाई के जीवन को समझती है, और धीरे धीरे उसको उसकी आदत लग जाती है कि कैसे एक शराबी के साथ में पेश आना चाहिए। और उनके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में इनडायरेक्टली यही चलता है कि ठीक है, इस प्रकार का व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, क्योंकि वो फेमिलियर थी उसके लिए। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपको वही मिलेगा जो आप खोज रहे हैं, आपको वही हासिल होगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आज के सुसमाचार की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। मरियम मगदलेना ने आकर पेतरुस और यूहन्ना से कहा कि देखिए, वो कब्र में से हमारे प्रभु को उठाकर लेकर गए हैं। और देखिए, उनके मन में एक ऐसी तड़प थी, एक ऐसी तृष्णा थी, एक ऐसी प्यास थी कि हम हमारे यीशु को देख कर ही आएंगे। मरियम मगदलेना दौड़कर जाती है, वो दोनों शिष्य दौड़कर जाते हैं। परिणाम क्या होता है? उनके मन में एक ऐसा पैशन था, एक ऐसी डिजायर थी, एक ऐसी आशा थी कि हम हमारे ईश्वर को देखने जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। परिणाम ये होता है क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उन्हें पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन होते हैं। आज हम अपने आप से पूछें कि मैं मेरे जीवन में क्या ढूंढ रहा हूं? मैं मेरे जीवन में किसकी प्यास लगा कर बैठा हूं? मैं किन चीज़ों की भूख जगा कर बैठा हूं? आज आप इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं,
अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने मन में एक बात अवश्य लेकर जाएं, आपको वही मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, आपको ईश्वर मिलेगा। अगर आप शराब को ढूंढ रहे हैं, आपको शराब मिलेगी। अगर आप ऐसे दोस्तों को ढूंढ रहे हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए, आपको वैसे दोस्त मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे दोस्तों को ढूंढ रहे हैं जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाए, आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, तो हमें किस प्रकार से प्रभु के फेमिलियरिटी बढ़ाना है, किस प्रकार से प्रभु की आस को बढ़ाना है, इसके लिए हमें उसके बारे में सुनना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में पढ़ना है, ऐसी जगहों पर जाना है जहाँ पर उसके बारे में बातें होती है, ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो उसकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तभी आपके मन में प्रभु यीशु के प्रति तृष्णा जगेगी, प्रभु यीशु के प्रति प्यास जगेगी, उसको पाने की एक लालसा मन में होगी। जब आपके मन में, जैसे जक्कियुस के मन में हुआ था, एक लालसा पैदा होगी, एक आस पैदा होगी, आपको प्रभु दर्शन देंगे। तो ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए जब हम आज के मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, तू हमें ऐसी प्यास दे दे, तू हमें तुझे पाने की शक्ति दे दे, तुझे जानने की शक्ति दे दे, ताकि हम सदा तेरे साथ में रहें और आप सदा हमारे घर में रहें। आइए इसी निवेदन के साथ में, इसी आशा के साथ में आज की मिस्सा में हम भाग लें। रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू इन दानों को पवित्र कर दे। तूने प्रेरित योहन को यह वर दिया था कि वे तेरे अनादि शब्द की रहस्य निधि से दिव्य ज्ञान के रत्न निकाले। इस पवित्र भोज से हमें भी वैसा ही वरदान मिले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई है।
जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब ना केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुना पर, जो आते हैं प्रभु सुना पर, धन्य धन्य हो सहर्षाते, धन्य धन्य हो सहर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे और सबों के पापों के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, वो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ
कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, अगर इस समय आप इस पवित्र याग में भाग ले रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आइए कुछ पल हम प्रभु के सानिध्य में बिताएं। वह अनादि शब्द था जिसके द्वारा सारी सृष्टि अस्तित्व में आई। वह शब्द पहले से ही विद्यमान था और जिसके बारे में संत यूहन्ना ने साक्ष्य दिया। हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने हाथों को इस समय खोल कर रखें अपने सामने, इसी विश्वास के साथ में कि शक्तिशाली परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसी विश्वास के साथ में कि वो चमत्कार कर सकता है, इसी विश्वास के साथ में कि आज मुझे प्रभु चंगाई दे सकता है। हम चाहे कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारे परिवार की परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारे घर के सदस्य चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आज वो मसीहा हमें बुलाता है। और इसीलिए अपने मन में वो तृष्णा जगाइए कि हे यीशु, मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूँ, हे यीशु, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ। क्योंकि संत यूहन्ना कहता है, जिसको हमने अनुभव किया है, जिसको हमने स्पर्श किया है, उसका साक्ष्य हम देते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, मैं तुझे मेरे परिवार में अनुभव करना चाहता हूँ। हे यीशु, मैं तुझे अपने शरीर में और जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। अपने मन में यीशु से प्रार्थना कीजिए, हे यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, हे यीशु, मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूँ। इस समय अपने आँखों को बंद रखें, ये वाक्य मन ही मन दोहराते रहें। हे यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, हे यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कुछ पल ये वाक्य अपने मन में गूंजने दे, ये वाक्य अपने मन में चलने दे, ताकि आपके मन में यीशु को देखने की प्यास जगे, ताकि आपके मन में यीशु को देखने की एक भूख लगे। जब आप प्रभु के लिए भूख जगाएंगे तो यीशु आपको दर्शन देगा। आइए कुछ पल अपने मन में ये वाक्य दोहराते रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य प्रेरित यूहन्ना ने देहधारी शब्द के विषय में घोषणा की थी, वही शब्द इस संस्कार के समारोह द्वारा हमारे बीच सदा निवास करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर इंसान बन गया,
एक नया इतिहास बन गया। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मित वही है। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मित वही